गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। माय नेम इज कृपाली सिसंगिया एंड वेलकम्स यू इन सरस्वती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। आप लोगों ने पहले वीडियो में तो मुझे देखा ही होगा, याद है बच्चों। पहले वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 1 विनती जो हमारी टेक्स्ट बुक में है उसको मैंने एक्सप्लेन किया था। तो आपको वो चैप्टर तो याद ही होगा, नहीं याद है तो फिर से एक बार उस वीडियो को देख लेना और पूरा का पूरा अपने मगज और अपने दिमाग में याद कर लेना। फिर तुम सब लोग अपनी टेक्स्ट बुक में जो ये बोलने की बारी और लिखने की बारी क्वेश्चन आंसर है वो अपनी CW में लिखना, ठीक है बच्चों। तो मैं पहले आपको बता दूं इस चैप्टर के बारे में कि विनती का मतलब क्या होता है। फिर से एक बार दोहरा देती हूँ कि विनती का मतलब क्या होता है। विनती करना मतलब कि रिक्वेस्ट करना, और हम किससे रिक्वेस्ट करते हैं इस चैप्टर में? भगवान जी से। हम भगवान जी को प्रेयर करते हैं ना हर रोज, उसी के बारे में हमने इस चैप्टर में सीखा है। इस चैप्टर में आया था कि हम उस दयावान से विनती करते हैं कि हे प्रभु, हमारे पास ज्ञान भी नहीं है, विद्या भी नहीं है और बुद्धि भी नहीं है, हम तो केवल नादान बच्चे ही हैं। आप हमें अच्छे बुरे कर्म करने की समझ देते रहना। हमें तो पता नहीं होता है ना बच्चों कि हम कैसा काम कर रहे हैं, इसीलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हम जो भी करें उसमें हम अच्छा करें या बुरा करें उसकी समझ हमें वक्त पर देते रहना, ताकि हमारे हाथ से कोई गलत कदम ना उठ जाए, ठीक है बच्चों। तो यही हमने इस चैप्टर में से सीखा था। अगले वीडियो में मैंने आपको इसके शब्दार्थ भी एक्सप्लेन कर दिए थे और ये पूरी की पूरी पोयम भी एक्सप्लेन कर दी थी। तो बच्चों इस चैप्टर नंबर 2 में आज मैं आपको आपकी टेक्स्ट बुक के पीछे जो एक्सरसाइज दी गई है ना उसमें ये 2 क्वेश्चन दिए गए हैं कि बोलने की बारी और लिखने की बारी। बोलने की बारी तो आप सोच रहे होंगे उसमें क्या होगा, तो उसमें बच्चों आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। दीदी यहाँ पे क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करेगी, फिर यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, उसमें से देख देख के आपको अपनी CW में लिखना है। आप लोगों ने जो क्लास वर्क के लिए एक बुक बनाई है उसी में आपको सब लिखना है। तो ठीक है बच्चों, आपको याद रह गया। ओके, तो अब मैं शुरू करने जा रही हूँ। पहला क्वेश्चन है कि बोलने की बारी, ठीक है बच्चों। तो मैं इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर है, तो पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, ठीक है बच्चों। हमारी क्वेश्चन नंबर 1, हमारी विनती कौन सुनेगा। तो बच्चों सीधा हम पोयम की ओर चले जाते हैं। पोयम में मैंने आपको बताया था कि हमारी विनती कौन सुनेगा, तो हमारी विनती सब पर दया करने वाला सुनेगा। सब पर दया करने वाला मतलब भगवान। हमारी विनती सब पर दया करने वाला भगवान सुनेगा, ठीक है बच्चों। तो यह था हमारा पहला क्वेश्चन। इजी है ना, बहुत इजी ही है बच्चों। सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आपको इजी ही लगेंगे क्योंकि आपने बड़े अच्छे से अगला चैप्टर जो था, अगला वीडियो था वो आपने अच्छे से देखा था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आता है कि हमारी विनती हमें पढ़ाई क्यों करनी चाहिए। हमें पढ़ाई क्यों करनी चाहिए बच्चों, इस क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं। तो हमें पढ़ लिख कर ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ना चाहिए। हमें पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है ना बच्चों, इसीलिए हमें पढ़ाई करनी चाहिए। हमें अच्छे बुरे की पहचान करना सिखाता है। ये जो पढ़ाई है वो हमें अच्छे बुरे कर्म करने की सीख देती है। पढ़ाई करने से हमें ज्ञान मिलता है, हमें अच्छे बुरे कर्म करने की सीख मिलती है और जीवन में सफल होने के लिए
आगे का मार्ग पता चलता है, हम जीवन में सफल होते हैं। पढ़ाई करने से हमारे जीवन में बहुत लाभ होता है और पढ़ाई का महत्व हमारे जीवन में बहुत है। तो ये आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन तो बहुत ही बड़ा है, पर बच्चों कुछ हमारे दिमाग में ना आए तो हमें क्या करना है, पहले सोचना है कि पढ़ाई का महत्व क्या है। तो आपको तो झट से याद आ जाएगा कि पढ़ लिख कर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। पढ़ लिख कर हमें पहले क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है कि पढ़ लिख कर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, अच्छे बुरे की पहचान करना सीखते हैं। पहले हमें ज्ञान मिलता है, फिर हम अच्छे बुरे कर्म करने के अच्छे बुरे कर्म करने की सीख मिलते हैं। सोचो बच्चों, आप पढ़ने लिखने स्कूल पर नहीं आ रहे होंगे तो क्या होगा, आपको कुछ अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं होगी। आप देख लेना, आप में और जो बच्चे बिल्कुल अनपढ़ है उसमें कितना अंतर होगा ना। आप बिल्कुल समझदार होंगे, अभी छोटे हैं फिर भी समझदार होंगे, और वो बच्चे जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल अनपढ़ है, आपसे बड़े हैं, फिर भी समझ में आपसे छोटे ही होंगे, क्योंकि वो पढ़ना लिखना नहीं जानते, उसमें कोई ज्ञान ही नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो पढ़ाई लिखाई का महत्व हमारे जीवन में बहुत है। पढ़ाई से हम अच्छे बुरे कर्म करने की पढ़ाई से हमें अच्छे बुरे कर्मों की सीख मिलती है और हमारे जीवन में बहुत इससे लाभ भी होता है। लाभ होता है मतलब आप सोच रहे होंगे कि क्या लाभ होगा। तो जब हम पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएंगे, अच्छी जॉब ढूंढ लेंगे, तो इससे हमारी सैलरी भी अच्छी होंगी। ठीक है बच्चों, तो हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे, तो पढ़े लिखे होंगे तो ही तो काम कर पाएंगे ना। तो पढ़ाई लिखाई से हमारे जीवन में भी बहुत लाभ होता है। ठीक है बच्चों, पढ़ाई का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। पढ़ाई का हमारे जीवन में महत्व तो है ही, वो तो आप जान ही चुके हो। तो हम भगवान से विनती करते हैं कि भगवान, हम जब कभी भी पढ़ने के लिए बैठे तो हमारा दिमाग कैसा रखना, बिल्कुल शांत रखना, ताकि हमारे दिमाग में कोई ऐसे वैसे ख्याल आए ही ना। ठीक है बच्चों, तो ये था पढ़ाई का महत्व। क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि छात्र दिए गए शब्दों को ऊंचे स्वर में पढ़ो। आप अपनी टेक्स्ट बुक को देखेंगे ना, तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि जो नीचे शब्द दिए गए हैं उसको आपको ऊंचे स्वर में पढ़ना है बच्चों। तो उसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, विद्या, बुद्धि, शीश, दयावान और नादान, ये 4-5 वर्ड आपको दिए गए हैं। उसको आपको पढ़ना है और देखना है कि इसको कैसे पढ़ा जाता है। विद्या, तो उसमें द आता है और य आता है। कोई कैसे पढ़ता, कोई बच्चे उसको कैसे पढ़ता है पता है, विद्या ऐसा नहीं पढ़ते बच्चों, उसको पढ़ते हैं विद्या, विद्या। द और य को साथ में मिलाकर पढ़ना है बच्चों, विद्या। ठीक है बच्चों, इसीलिए यहाँ पे आपको बोलने की प्रैक्टिस हो, इसीलिए यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है, लिखने की बारी, वो भी आपको लिखने हैं और ये बोलने की बारी जो थे वो भी आपको लिखने हैं। ठीक है बच्चों, लिखने की बारी में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं कि बच्चे उस दयावान से विनती क्यों कर रहे हैं। ये तो आप सोच में पड़ गए, बच्चे उस दयावान से विनती क्यों कर रहे थे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर भी इसका लिखा हुआ सारा का सारा दिया गया है कि बच्चे उस दयावान ईश्वर से इसलिए विनती कर रहे हैं ताकि वे उन्हें सद्मार्ग दिखाकर सद्बुद्धि प्रदान करें। बच्चे उस दयावान से मतलब कि भगवान से इसीलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हे दयावान, हमें पढ़ लिख कर आगे बढ़ाओ और हमारे मन में अच्छे विचार लाओ, सद्बुद्धि प्रदान करो और हमें अच्छे मार्ग पर चलने की सीख दो। सद्मार्ग मतलब कि अच्छा मार्ग, अच्छे
रास्ते पर चलने की सीख दो और वे पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बने और वे पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बनना चाहते हैं। इसलिए बच्चे उस दयावान से क्या कर रहे हैं? विनती। इस चैप्टर का नाम ही विनती है, इसलिए विनती शब्द बार बार दोहराया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चे उस दयावान से इसलिए विनती कर रहे हैं कि उसके जीवन में जब कभी भी मुसीबत आ जाए तो भगवान उसको सद्मार्ग मतलब कि अच्छा रास्ता दिखाए और पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बने। वह उनका ध्यान रखे ताकि कठिनाइयों के समय उसको सहारा दे। भगवान को हम ये भी प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखना, ताकि जब कभी भी हम कठिनाइयों का सामना कर रहे होंगे तब हमें आपका सहारा मिलता रहे। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। उसमें कुछ टिपिकल कुछ था ही नहीं। पहला आता है कि हम पढ़ाई लिखाई इसीलिए कर रहे हैं, हम दयावान से विनती इसलिए कर रहे हैं कि वो हमें पढ़ाई लिखाई में अच्छा बनाए, हमें सद्मार्ग पर चलने की सीख दे और हम अच्छा इंसान बन सके, ताकि हमारे जीवन में जब कभी भी मुसीबत आ जाए तो हम उसका अच्छे से सामना कर सके। वह उनका ध्यान रखे तथा कठिनाइयों को समय उनको सहारा दे। हम भगवान को वह भी कह रहे हैं कि हम हमारा ध्यान हमेशा रखना, ताकि हम बुरे वक्त में कोई आड़ा टेढ़ा काम ना करें। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। बच्चे पाठशाला क्यों जाते हैं? तो देख रहे हैं बच्चों कि बच्चे पाठशाला क्यों जा रहे हैं। आप सभी लोग देख रहे हैं ये लॉकडाउन हो गया है, फिर भी आप सभी लोगों का पढ़ाई तो बंद नहीं किया गया है ना स्कूल वालों ने। इसीलिए बच्चों की पढ़ाई का महत्व हमारे जीवन में बहुत ही है। ये कोरोना तो 1 साल 2 साल कितने साल में जाएगा कोई पता ही नहीं। हम सभी भगवान से विनती तो कर ही रहे हैं कि भगवान ये कोरोना को भगाओ, पर हमारे जीवन में प्रार्थना का महत्व भी है और हमारे लिए पढ़ाई भी उतनी ही जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो हम पाठशाला क्यों जाते हैं? तो बच्चे पाठशाला पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप सब लोग यहाँ पे क्यों आते हो? पढ़ाई करने ही आते हो। तो पहला पॉइंट ये होता है कि बच्चे पाठशाला पढ़ाई करने के लिए आते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है, पढ़ाई के साथ साथ वे अन्य कार्यकलाओं में भाग लेते हैं। कार्यकलाओं मतलब आप सच में पढ़ गए होंगे कि कार्यकलाओं का मतलब क्या होता है। मतलब कि अदर एक्टिविटीज। यहाँ पे जब एनुअल फंक्शन होता है तब आप सभी लोग उसमें पार्ट लेते हो। तो बच्चों यहाँ पे आप सिर्फ पढ़ाई करने नहीं आते हो, आप अदर एक्टिविटीज में पार्ट लेते हो ताकि आपके अंदर जो कला छिपी हुई होती है वो सबके सामने आ जाए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप पढ़ाई करने भी आते हो। दूसरी एक्टिविटीज़ में आप पार्ट लेने के लिए भी आते हो ताकि आपकी अंदर की जो कला है वो बाहर निकले और आप जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें आप आसानी से बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब कोई हमें गाइडेंस देता है कि आप इसमें अच्छे हो तब हमें उनसे यही प्रेरणा मिलती है कि हम उसमें आगे बढ़े। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट। पहला था कि हम यहाँ पे पढ़ाई करने आते हैं, दूसरा था कि उससे हम अदर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेंगे तो हमारी कलाओं का विकास होगा। जी, पढ़ाई के साथ साथ अन्य कार्यकलापों में भी भाग लेते हैं जिनसे उनका सर्वांगी विकास होता है। अदर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने से बच्चों क्या होता है कि आपका सर्वांगी विकास होता है। सर्वांगी विकास का मतलब आप सोच रहे होंगे कि उसका मतलब क्या होता होगा। सर्वांगी विकास का मतलब होता है कि आपके अंदर जो कला छिपी हुई पड़ी है उसको हम बाहर निकालते हैं तो उससे आपका डेवलपमेंट अच्छे से होगा। ठीक है बच्चों, तो अदर एक्टिविटीज से आपके अंदर जो कला छिपी हुई होती है, कोई लोग ड्राइंग में एक्सपर्ट होता है, कोई डांस में होता है, कोई
मिमिक्री में एक्सपर्ट होता है, तो कोई ड्रामा में एक्सपर्ट होता है, तो कोई सिंगिंग में एक्सपर्ट होता है। पर हम वो चीज़ जानते हैं कि हमें यह आती है, पर जब कोई हमें गाइडेंस देता है तब हम उसी चीज़ में आगे जाने के लिए सोचते हैं बच्चों। तो ये था हमारा लिखने की बारी वाला पार्ट। ठीक है बच्चों, तब अब आता है भाषा संसार। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आता है कि तुकांत शब्दों का रेखा खींचकर मिलान करो। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है तुकांत शब्द। तुकांत शब्दों का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे मैं आपको एक शब्द लिखकर समझाती हूँ। दयावान, दयावान के पीछे क्या आता है? न आता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे न आता है, तो अब ऐसा ही शब्द मैं आपको एक लिखकर दिखाती हूँ। दयावान के पीछे आता है, दयावान जैसा ही एक शब्द आता है नादान। यहाँ पर भी ना और यहाँ पर भी ना। जिस वर्ड के पीछे सेम ही वर्ड आते हैं उसको कहते हैं तुकांत शब्द। यहाँ पे लास्ट में सबके जो लास्ट वर्ण होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल मेल खाते हैं, तो उसको कहते हैं तुकांत शब्द। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन हमारी टेक्स्ट बुक में दिया गया है, वो आपको अपनी टेक्स्ट बुक में ही फिल करना है। तो बच्चों मैं यहाँ से बोलूँ वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखना बच्चों, पहला आता है दयावान, तो उसके सामने ये वर्ड नहीं दिया गया है, ये तो मैं सिर्फ आपको समझा रही थी, आपको उसमें से ढूंढना है। तो दयावान के सामने आता है नादान, दयावान और नादान। ऐसा ही दूसरा वर्ड आता है तो पास, दूसरा वर्ड आता है पास। तो पास के अंतिम अक्षर क्या दिया गया है? स, तो उसके सामने आएगा दास। आपको यह कहीं से ढूंढने नहीं जाना है, ये आपकी टेक्स्ट बुक में दिया ही गया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लास्ट में दिया गया है स, पास, तो उसके सामने आएगा दास। वैसे ही दो वर्ड और है, रहना और उसके सामने आएगा पढ़ना, ना और ना, रहना तो पढ़ना। ठीक है बच्चों, चौथा वर्ड आता है काम, काम तो शाम। यहाँ पे आप देख ही रहे हो, काम तो शाम। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। उसको आपको अपनी टेक्स्ट बुक में यहाँ से देख कर ही मिलाना है। ठीक है बच्चों, अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। विलोम शब्दों को चुनकर लिखो। विलोम शब्द मतलब आप सोच रहे होंगे कि विलोम शब्द का अर्थ क्या होता होगा। विलोम शब्द का अर्थ होता है कि विरोधार्थी शब्द। विरोधार्थी शब्द मतलब बिल्कुल ऑपोजिट, अच्छा तो बुरा, पास तो दूर। ठीक है बच्चों, इस प्रकार के शब्दों को कहते हैं विरोधार्थी शब्द। आप सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं, सब लोगों में अंतर होता है। कोई शांत होता है तो कोई बिल्कुल तूफानी होता है। ठीक है बच्चों, तो दोनों का स्वभाव कैसा होता है? बिल्कुल अपने से एकदम ऑपोजिट होता है, मतलब पूरा का पूरा भिन्न होता है। આપણે બધા એકબીજાથી ને અલગ અલગ છીએ ને, તો એને કહેવાય થોડોક બધામાં વિરોધાભાસ હોય છે। કોઈ શાંત હોય છે તો કોઈ તોફાની હોય છે, કોઈ ડાયું હોય છે તો કોઈ બિલકુલ એકદમ નોટી હોય છે, એકદમ ગાંડું હોય છે। ઠીક છે બચ્ચો, તો હવે હું તમને વિરોધાર્થી શબ્દ સમજાવું છું। तो क्वेश्चन नंबर 2, विलोम शब्दों को चुनकर लिखो। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको एक येलो कलर का बॉक्स भी दिखाई दे रहा है, उसमें से देख कर ही आप लोगों को उसमें लिखना है टेक्स्ट बुक में। ठीक है बच्चों, तो पहला वर्ड दिया गया है पास। पास का ऑपोजिट क्या होता है? पास, तो उसका ऑपोजिट होता है दूर। दूसरा वर्ड दिया गया है अपना। अपना तो पराया, कोई हमारा होता है तो कोई हमारा नहीं होता है, तो अपना तो पराया। तीसरा आता है दास। दास मतलब कि नौकर। नौकर का ऑपोजिट क्या होता है? स्वामी। दास तो स्वामी। चौथा वर्ड आता है बुरा।
बुरा तो भला, बुरा का मीनिंग आप अच्छा भी लिख सकते हो, पर यहाँ पे हमें जो बॉक्स दिया गया है उसमें लिखा है भला, तो आपको भला ही लिखना है। ठीक है बच्चों, जब कभी बॉक्स ना दिया गया हो तो आप अच्छा भी लिख सकते हो, ये भी चलेगा। ठीक है बच्चों, बुरा तो भला, हमें उसका ऑपोजिट होता है तुम्हें, हमें तो तुम्हें, हमारी तो तुम्हारी, हमारी कोई चीज़ हमारी होती है तो उसका बिल्कुल ऑपोजिट क्या होता है, ये चीज़ तुम्हारी है, हमारी तो तुम्हारी। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि वाक्य बनाओ। यहाँ पे आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं, उस वर्ड को आपको कैसे इस्तेमाल करना है कि वो वर्ड आपके पूरे के पूरे सेंटेंस में कहीं ना कहीं आ जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो पहले मैं आपको वो एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। सोच लो कि मैंने आपको वर्ड दिया कि पेड़, पेड़ मतलब कि वृक्ष, तो आपको इसके बारे में सेंटेंस सोचना है कि पेड़ हमें छाया देता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें पेड़ भी आ गया और उसका पूरा का पूरा सेंटेंस भी बन जाता है। तो ऐसे ही कई शब्द हमारी टेक्स्ट बुक में भी दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप देख ही रहे हो कि बालक, आज बालक कितनी, आज बालक विनती कर रहा है, तो यहाँ पे वर्ड दिया गया है ना कि बालक, तो आज बालक विनती कर रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ से आपको देख देख कर ही लिखना है। खबर, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि मुझे तुम्हारे आने की खबर नहीं मिली थी। खबर मतलब कि समाचार, कोई अपना घरे आवानुं होय तो आपने पहला फोन करे ने कि हूँ आज तमारी घरे आवानी छूं, तो एने कहेवाय खबर आपी। तो आपणे लखशुं कि मुझे तुम्हारे आने की खबर नहीं मिली थी। सहारा, तो एमां आवशे हमें गरीबों का सहारा बनना चाहिए। देखो बच्चों, ये तो भला काम हुआ, सहारा बनना तो मतलब कि किसी इंसान की मदद करना। ठीक है बच्चों, तो उसमें हम ऐसा वाक्य लिख सकते हैं कि हमें गरीबों का सहारा बनना चाहिए। यहाँ पे आप सब लोग देख ही रहे हो। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सतरंगी रचनात्मक गतिविधियाँ, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये गतिविधियाँ मतलब ये कुछ है नहीं, आपको सिर्फ उसको पढ़ना है और गाना है। और क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि पढ़ने लिखने के संबंधित चित्रों पर राइट का निशान लगाओ। यहाँ पे आप देख रहे हो, तो पहले आपको दी गई है पुस्तक, तो वो पढ़ने लिखने की चीज आती है, पुस्तक हमारे पढ़ने लिखने में उपयोगी होता है। यस, आप लोग पढ़ने लिखने के लिए पुस्तक का उपयोग करते हो, तो यहाँ पे आएगा राइट। दूसरा आता है घड़ी। आप सोच रहे होंगे घड़ी तो आती है पर सिर्फ टाइम देखने के लिए, पढ़ने लिखने में उपयोगी नहीं होती है, तो उसमें आपको राइट करना ही नहीं है। तीसरा चीज दिया गया है, कलम दी गई है, मतलब कि पेन दी गई है, तो पेन तो बहुत जरूरी है, उसके बिना तो हम लिख भी नहीं सकते, तो वो पढ़ाई लिखाई में उपयोगी हुई ना, तो उसके सामने आएगा राइट। उसके सामने आपको बॉक्स में सिर्फ राइट ही करना है। ठीक है बच्चों, चौथा चित्र दिया गया है इरेजर का, मतलब जो आप इरेजर लाते हो ना अपने कंपास बॉक्स में, तो वो भी पढ़ने लिखने के लिए उपयोगी है। ठीक है बच्चों, तो उसके सामने भी आएगा राइट। चौथा आता है टेलीविज़न। आप सोच रहे होंगे कि टेलीविज़न वो भी तो उपयोग होता है, पर वो इतना उपयोगी नहीं होता है जितनी ये बाकी चीज़ें हो रही है, उसमें सिर्फ हम वीडियो ही देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसके सामने हम कोई क्वेश्चन तो कर ही नहीं सकते, तो उसमें राइट नहीं आएगा। चौथा आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर से हम कई सारी चीज़ें सीख सकते हैं, जो कोई भी हमें ना चीज़ समझ में आए तो हम गूगल से क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो कंप्यूटर हमारे लिए बहुत उपयोगी है। आज आप सब लोग ये ऑनलाइन पढ़ रहे हो, वो भी तो कंप्यूटर ही के कारण ही हो रहा है। आप सब लोग फ़ोन में पढ़ रहे हो, अगर आप कंप्यूटर में भी पढ़ना चाहते हो तो भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो कंप्यूटर वाले बॉक्स में भी
राइट आएगा, क्योंकि वो भी पढ़ने लिखने के लिए जरूरी है। चौथा आता है नोटबुक। देखो आप लाइनिंग वाली नोटबुक देख रहे हो, ठीक है बच्चों। तो ये भी तो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें हम लिखते हैं। ये हमारा 8वां चित्र है। 8वें चित्र में आप देख रहे हैं कि उसमें एक टेलीफोन दिया गया है। तो टेलीफोन वो हमारे पढ़ने के लिए लिखने के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी टेक्स्ट बुक की सारी एक्टिविटी थी, मतलब कि आपको उसमें अंदर ही फिल करना था, टेक्स्ट बुक के अंदर ही। यहाँ पे मैंने आपको सारे के सारे पिक्चर्स भी दिखा दिए हैं, ठीक है बच्चों। तो अब मैं आपको इसी वीडियो में वर्कशीट भी भेज दूंगी, ठीक है बच्चों। तो आपको अच्छे राइटिंग में वर्कशीट भी कंप्लीट करनी है और सारे के सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से फिल करने हैं, ठीक है बच्चों। बाय बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।